मात्रा से अधिक आहार जो होता है सर्वदोष प्रकोपक होता है। तो आपकी चूँकि डाइजेस्टिव फायर बहुत लो हो चुकी है वर्षा ऋतु में, तो इस वजह से आपको मात्रा से कम आहार लेना है। जो भी आपकी पेट की क्षमता है उससे थोड़ा सा कम खाना खाइए, हमेशा गरम गरम ताज़ा ताज़ा खाना खाइए, हेल्दी चीज़ें खाने की कोशिश करिए, बाहर का कचड़ा उचड़ा कुछ मत खाइए। आपको पता है कि बाहर जो लोग जैसे बनाते हैं उसमें बहुत वो करते हैं। कई बार हमें क्रेविंग होती है तो हम चीज़ें थोड़ी सी खाएंगे, हम उसमें नहीं करेंगे बाहर की चीज़ों से, उस कचरे से अपने डस्टबिन को, अपने पेट को भरेंगे। डस्टबिन में क्यों करें? क्योंकि हम उस तरह को भरने बैठ जाते हैं। कई सारे लोग को मैंने देखा ना, घर में 2 रोटी खाते हैं, होटल जाते हैं उनकी 4 रोटी, अचानक स्टमक कितना बड़ा हो जाता है क्योंकि उनको उसमें फ्लेवर आ रहा होता है, सारे आर्टिफिशियल चीज़ों में उनको फ्लेवर आता है। और आप लोग को शुरू से मैंने कहा है कि जो इंसान जितना हेल्दी होता है उसको उतना नेचुरल चीज़ों में फ्लेवर आता है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है वो पहले बात करेंगे, क्योंकि 15 दिन पहले से उन चीज़ों का ख्याल रखिए। जैसे ग्रीष्म ऋतु में याद है मैंने आपको बोला था सत्तू आप पी सकते हो पानी में घोल करके, आम का पानक, चंदन का पानक, इमली का पानक, ये सब सारी चीज़ें बताया था। चिंचा पानक बताया था, आम का पानक बताया था, चंदन पानक आपको बताया था, आपको सत्तू बताया था, सब सारी चीज़ें बताया था। सत्तू पानी में घोल करके भी पीते हैं। बरसात में नहीं पीते हैं सत्तू को पानी में घोल करके, उसको हमारे आयुर्वेद में टर्मिनोलॉजी यूज़ कर जाती है, दैट इज़ उदमंत। तो जल में घोल करके सत्तू को नहीं पीना है। तो अब धीरे धीरे उस आदत को छोड़िए। और जिन लोग के यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, मेरा बताने का वजह क्यों था, जैसे अभी हम लोग के यहाँ बारिश नहीं आई है, बट आप झारखंड वगैरह में देखोगे तो वहाँ बारिश वगैरह शुरू हो चुकी है। तो वहाँ के लिए लोगों के लिए मैं साफ साफ कह रही हूँ कि प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें कि आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत लो हो चुकी है इस वक्त। तो खाना जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए और सत्तू वत्तू पीना प्लीज़ छोड़ दीजिए। मतलब जहाँ जहाँ जिस जगह पर बारिश वगैरह होना शुरू हो चुकी है वहाँ की बात कर रहे हो, यहाँ पर भी धीरे धीरे इन चीज़ों को कम कर दीजिए। दिवाशयन की बात है, अभी गर्मी था तो थोड़ा बहुत दिन में सो सकते थे, या दिन में कौन सोने के अधिकारी हैं, ये मैंने यूट्यूब पर प्रॉपर वीडियो डाला हुआ है कि जैसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट कम एज वाले, बहुत अधिक एज वाले नहीं, आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और वृद्ध जो होते हैं क्योंकि उनमें नेचुरली वात का प्रकोप होता है, और बच्चे चूँकि दिन भर एक्टिव रहते हैं तो बच्चे सो सकते हैं, लेकिन और लोग के लिए दिवाशयन का निषेध होता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा वो सो सकते हैं, बट ये जो वर्षा ऋतु है यहाँ पर दिवाशयन का और निषेध है। तो वर्षा ऋतु में बिल्कुल भी नहीं सोना है, ये नहीं कि दबा करके खा करके एसी चला करके सो रहे हैं। क्यों मैं कह रही हूँ, अभी जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो होता क्या है कि बाहर ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उस ह्यूमिडिटी की वजह से लोग क्या करते हैं, अच्छे से एसी चलाते हैं। भी जैसे गर्मी था, और आप देखो बहुत बढ़िया, मेरे पड़ोसी उनका एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, जब गर्मी ड्राई होती थी तो वो कूलर चलाते थे, और बाद में जब बरसात मौसम आता है तो एसी चलाते हैं। मुझे वाकई उनका कंसेप्ट इसलिए अच्छा लगा था कि जब बहुत गर्मी होती है तो कूलर का आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है और एसी ज़्यादा लेता है, बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा करता है। तो ये तरीका वाकई सही था उनका, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो प्लीज़ ये काम मत करिए, खा पी कर एसी चला करके दिन में सो जाइए। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने बहुत सारे लोग को देखा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में भी सोते हैं, और 1-2 घंटे अगर सोते हैं ना तो कहते हैं कि ये क्या 2 घंटे ही तो सोते हैं। मैक्सिमम अगर आपको नैप लेनी 20-25 मिनट की नैप लीजिए। अगर उसके बावजूद आपको लगता है नहीं मैं तो बिस्तर पर जाकर बड़ा धराशायी हो जाने वाला हूँ, तो मैंने आपको बताया था अपने आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि आप बैठे बैठे सो सकते हैं। और जब आप बैठे बैठे सोओगे ना तो लंबा नहीं सो पाओगे। क्यों? एक बार गर्दन इधर उधर होगी ना तो आपको फिर भी तुरंत उलझन होगी, तो आप लंबा नहीं सो पाएंगे। तो प्लीज़ दिवाशयन का वर्षा ऋतु में निषेध है। इसके अलावा रात को छत पर सोना, वर्षा ऋतु में रात पर छत पर नहीं सोते। जैसे ग्रीष्म ऋतु में क्या होता था, छत पर सोते थे। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे लोग नहीं सोते हैं, मतलब मेजॉरिटी लोग जो है छत पर नहीं सोते, जैसे हमारे बचपन में लोग सोते थे। लेकिन मैं तब पर भी बता रही हूँ क्योंकि जो लोग इस मौसम में जब बारिश शुरू हो जाएगी छत पर सोएंगे तो वो प्लीज़ छत पर नहीं सोएंगे। पुराने टाइम में तो आपको नदी का जल, ये जल वो जल पीने को मिलता था तो वो नहीं पीना होता था। आज की डेट में आप आरओ का पी रहे हो, लेकिन अगर उसके बावजूद आपको लगता है बारिश के मौसम में आपका स्टमक बहुत अपसेट हो रहा है तो प्लीज़ उस पानी को भी, आरओ का पानी ले लीजिए, उबाल करके पीजिए। तो उबाल करके पीना पानी बेस्ट सोल्यूशन होता है। और व्यायाम वगैरह नहीं करना, मैंने पहले बता दिया कि आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत लो हो चुका है, सही से खा पी नहीं पा रहे हो। अब उसमें व्यायाम करोगे तो बॉडी पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो हल्के फुल्के आप वॉक हर मौसम में कर सकते हैं। मैंने इसलिए वॉक का सेशन पिछली बार लिया था कि वॉक का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। वॉक भी लिमिटेड अमाउंट में करिए। कुछ लोग इतना ज़्यादा वॉक कर लेते हैं तो वॉक से भी एग्जस्टेड हो जाते हैं, तो ऐसा काम नाम नहीं करना। धूप का सेवन है
बरसात के मौसम में धूप का सेवन नहीं किया जाता है। धूप का सेवन वो आपकी जो ठंडी वाली वक्त होता है ना, तो सिर्फ उसमें करते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। अब आप कहोगे कि मैम आपने कहा था वॉक करने के लिए सनलाइट में, तो सनलाइट मैंने कौन सी कही थी? जो सुबह सुबह उगी है। इन्हें दोपहर के 12 बजे कुछ पागल लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है। पागल वर्ड में क्यों कहती हूँ? क्योंकि जब हो गया कि सन बात करना है तो वो दोपहर के 12 बजे निकलेंगे सन बात करने। तो इस तरह का काम नहीं होता। जब सूरज भगवान तुरंत निकले होते हैं तो आपको पता है उतनी गर्मी नहीं होती ना, उस तरीके से धूप होती है, तो बहुत माइल्ड सा फॉर्म होता है। तो उस माइल्ड से फॉर्म को आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो और वो आपके लिए कोई भी गलत इफेक्ट नहीं आता है। स्त्री सहवास की बात है, सेक्स की है, मैथुन करने की, जो भी इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, इंटरकोर्स वगैरह, ग्रीष्म ऋतु में भी निषेध था और वर्षा ऋतु में भी निषेध है। ठीक है, शायद यही कंसेप्ट था कि लोगों ने बनाया था मायके जाने वाले का कंसेप्ट, या पुराने टाइम में बोलते थे। मैं आपको बता रही हूँ, पुराने टाइम में सिस्टम था, मतलब हमारी मदर लोग के टाइम में था कि सावन के महीने में फीमेल्स जो होती थी अपने मायके जाती थी। उसके पीछे की जो वजह थी, अगर आप सोचोगे कि हमारे जो धर्म के खाने जीने के तरीके थे वो इतने अच्छे थे कि सारी चीज़ें वैसे बनी ही थी कि आपको क्वार्टर्स को नहीं प्रमोट करना है, तो उस टाइम में डिस्टेंस रखना है। तो कोशिश करिए, तब पर भी आपका बहुत ज़्यादा है तो दैट शुड बी टू मच लो, है ना, बहुत ही मिनिमम रखना है। इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। अब इंडिकेशन क्या क्या है? इंडिकेशंस में आपका हमारे आयुर्वेद बोलता है मधुदक। मधुदक का मतलब होता है हनी डाल करके पानी पीना। वही पानी जो पानी आपका गर्म करके आपने ठंडा किया हुआ है, आरओ का भी मान लीजिए आपने पानी, आज के डेट में हर कोई आरओ यूज़ करता है, पानी को आपने उबाल करके ठंडा किया, उसमें हनी डालकर पीजिए। और हनी हर फॉर्मेट में आयुर्वेद माना कि बोलता है कि खाने पीने की हर चीज़ में हनी आप जहाँ पर जितना यूज़ कर सकते हो उतना करिए। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करती, क्योंकि उसकी वजह है कि मार्केट में जितनी हनी आती है वो भी सारी तरीके से कर सकते हो ना, कि बड़ी प्रिजर्वेटिव वाली और बहुत सारी चीज़ों को वैसे करके आती हैं। तो बहुत ज़्यादा हनी नहीं, बट पानी वाला तो पी सकते हैं। रोटी में खाओ, चावल में खाओ, इन चीज़ों पर नहीं। ठीक है। दूसरी बात है कि जब बारिश जिस दिन होती है तो उस दिन पता है थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लगता है, वायु भी प्रकोपित होती है, तो उस वक्त खट्टे नमकीन स्निग्ध पदार्थ खा सकते हैं, जैसे हम लोग पकौड़े वकौड़े खाते हैं। बट प्लीज़ स्विगी जोमेटो वगैरह से मंगा कर मत खाइएगा। घर में अगर पॉसिबल है तो बना लीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत करना सीखिए। आपको मैंने हमेशा कहा ना, जो इंसान मेहनत करता है उसकी मसल्स बड़ी अच्छी रहती हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, अपनी मसल टोन को बरकरार रखने के लिए मेहनत करिए। क्योंकि कई बार हो जाता है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं, मेहनत करेंगे परेशान हो जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा बनाइए, और थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते दिल खुश हो जाएगा। और एक तरीका सीखिए, जब घर में जो बना रहा है उसकी तारीफ करके खाइए। उस बंदे को उतनी मेहनत नहीं लगी, मेहनत उसने करी है, लेकिन जब आपने तारीफ करके खा लिया ना, तो उसकी मेहनत उसको लगे कि नहीं यार सार्थक हो गया। कुछ लोग की आदत होती है ना, बहुत नुक्ताचीनी करते हैं। अरे भाई, हर इंसान गृहस्थी बनाने के मतलब खाना जब बनाता है ना तो अच्छे से बनाने की कोशिश करता है। बट अपने गांव के कहा होता है ना, राग रसोई पाकड़ी कभी काल बन जाए। और हकीकत है, मैं तो क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करती हूँ, सुनने भी जाती हूँ बहुत सारे लोग को। जैसे राशिद अली खान साहब को मैंने 2 बार सुना था टैगोर थिएटर में। तो मुझे भी पता है कि कभी कभी वाकई वो समा बहुत अच्छा बनता है और कभी कभी वाकई उतना अच्छा नहीं बन पाता है। बट हर आर्टिस्ट अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, और हर गृहिणी 19% 10% हो सकता है गुस्से में जब बना रही है, मूड ख़राब हो, आज सबक सिखाना है, तो दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो। वो अपने मन से कोशिश करती है हर इंसान की गृहस्थी अच्छी बने, खाना अच्छा बने। ठीक है। तो कभी कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो उसको प्यार से खा लेते हैं, क्योंकि जब जिस अन्न को ग्रहण ही करना है तो उस अन्न में किचकिच करके ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं बनता। अन्नपूर्णा हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था, क्योंकि उनको पता था खाना है। मैं यहीं से आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके बताती हूँ। खाना जो होता है मून का कंसेप्ट है। मून जी क्या होते हैं, हमारे चढ़ते उतरते रहते हैं ना। पूर्णिमा जाती है, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ेंगे, फिर पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कटेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मून से रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों में इफ एंड बट होता है, अप एंड डाउन होता है। वही इंसान है, वही सेम आइटम बनाता है, कभी वही सेम आइटम बहुत अच्छा बनता है, कभी नहीं बनता है। लगभग गृहस्थी में वही चीज़ें होती है, वही डालता है, लगभग मूड भी वही होता है। उसके बावजूद ये जो कहावत है, चूँकि उम्र का अब एक अनुभव हो चुका है, सो मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ इस तरह का ख्याल रखें, क्योंकि जिस अन्न को ग्रहण करना है ना, उस अन्न को तिरस्कृत करके, उस अन्न के बारे में अपशब्द बोलकर या बनाने वाले को अपशब्द बोल करके जब आप उस अन्न को ग्रहण करेंगे ना, वो अन्न कभी भी आपके अंदर तृप्ति नहीं देगा, कभी खुशी नहीं देगा। शिवानी जी कहते हैं ना, अन्न को भी चार्ज करिए कि मेरे अंदर जाएगा, मेरे अंदर क्या करेगा। पानी को पी रहे हैं तो उसको सोचिए, क्योंकि ग्रहण कर रहे हो, जब किसी चीज़ को ले ही रहे हो ना तो अच्छा सा समझ करके ले लो ना।
इसी पर कहूँगी कि इंग्लिश की अच्छी सेइंग है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकता है अदरवाइज ले लेंगे कि इंग्लिश की एक सेइंग है कि प्रेप इज अनअवॉइडेबल देन एंजॉय इट। उसका मतलब ये है भाई, जब खा रहे हो ना तब बुराई करके मत खाओ। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रही हूँ, बट उसका क्या मतलब है आपको पता है। ये तो यहाँ पर मैं क्यों कह रही हूँ, एक बार किसी पॉलिटिशियन ने कहा था तो लोगों ने इतना पकड़ा और उसको कर दिया। ये फ्रेज है, फ्रेजेस के अलग मतलब होते हैं। तो उसका मतलब है कि प्लीज़ जब खा रहे हैं तो अच्छे से खाइए और बड़े प्यार से संतोष से खाइए और मात्रा से कम खाइए। हाई करके मत खाइए। कई बार होता है ना, कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारा पेट अपसेट हो जाता है, गैस बनता है और न जाने क्या क्या होता है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, पुराना जौ है, गेहूँ है, साली चावल जो है अधिकतर हमारे यहाँ देखते हैं ना, पुराने टाइम में लोग फेवर करते थे। तो जो लोग भी मोटे होते हैं खासकर उनके लिए तो रूल होता है कि पुराना अन्न खाएंगे, क्योंकि पुराना अन्न जो होता है उसमें मिठास कम रह जाती है, तो वो बॉडी में जाकर बहुत ज़्यादा मोटापा नहीं लाता है। नॉर्मली भी इंसान के लिए वो ईजिली डाइजेस्टेबल फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, उसमें की जो कह सकते हो मॉइस्चर है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन उठ तो जाता ही है ना। और साथ में इसमें जो चूर्ण वगैरह हैं उन सारी चीज़ों से बर्तन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि बारिश में मैंने बोला ना हर चीज़ें सड़ती हैं, तो आसपास बड़ी बदबू आती है। बड़ी लॉजिक से समझिए, सिंपल सा लैंग्वेज में मैं समझने की कोशिश करिए। तो आसपास बड़ी बदबू आ रही तो अच्छा खासा माला पहनेंगे, कुछ सेंटेड चीज़ें पहनेंगे, कपड़े बहुत अच्छे से धुले साफ सुथरे पहनेंगे, तो इस बातों का ख्याल रखेंगे। आयुर्वेद में बहुत कुछ देना है, पैदल नहीं चलना है, हाथी पर सवारी करना है, बट आज की डेट में भी आपको पता है कि आप बारिश का मौसम आएगा तो छाता यूज़ करोगे, स्लीपर उस तरीके से यूज़ करोगे। और यहीं पर एक बात याद आएगी, कुछ लोग के पैरों में पानी लगता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, खारिश वगैरह होती है, तो उसका बेस्ट तरीका है जैसे आप बारिश से आए घर के अंदर आते ही पहले वॉश कर लीजिए, हाथ पैर अच्छे से धुल करके आप उसमें सरसों का तेल, नारियल का तेल, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। अगर उससे आराम नहीं आता है तो आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करिए। अपने मन से किसी भी मेडिकेशंस को प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग को मैंने देखा जो अपने मन से दवा करते हो ठीक भी नहीं होते, परेशानी हो जाती है। तो प्लीज़ गूगल बाबा का सहारा करके कोई दवा मत लीजिए। मान लीजिए मेरे चैनल पर भी आप लोग कुछ भी देखते हैं, आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, मीन्स व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मैंने आप लोग को हमेशा बोला, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप कॉल करेंगे, मान लीजिए मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, फिर आप लोग को लगेगा कि नहीं मैम नहीं पिक करते हैं। बट आप कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा तो मैं आपको वॉइस मैसेज में जवाब छोड़ दूँगी। जो लोग भी यूट्यूब पर भी जो कुछ छोड़े रहते हैं मैं उनको जवाब देने की कोशिश करती हूँ। चलो इसी बात से याद आ गया तो यूट्यूब का सवाल का भी अभी बात कर लूँगी। तो ये चीज़ें हैं, तो सिंपल सी बात है, वर्षा ऋतुचर्या में और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर जो यहाँ पर आयुर्वेद के बच्चे जुड़े हुए हैं तो उन बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि हर किसी ने कहा कि साधारण कर्म करने चाहिए, मतलब जो वात पित्त कफ का शमन करना चाहिए। वहाँ पर हमारे अष्टांग हृदय में ये अष्टांग संग्रह में आया कि बस्तियाँ लेनी चाहिए। अभी वर्षा ऋतु आ रहा है तो वर्षा ऋतु में वाकई आप क्या करिए,